गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विभाज्यता पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। विभाज्यता पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको देखेंगे और फार्मूला जानेंगे कि इसका फार्मूला क्या है। तो चलिए ठीक है, हम जैसे आपको सूत्र बता रहे हैं, आपने भाग जब भी दिया होगा इस तरह से भाग दिए होंगे ऐसे करके। यहाँ यहाँ आपका क्या होता है, भाज्य होता है, और यहाँ क्या होता है, भाजक होता है, और यहाँ क्या होता है, भागफल होता है, और यहाँ नीचे क्या होता है अब बताते हैं, यहाँ शेषफल होता है। शेषफल ये यानी ये क्या होता है, जो अंदर लिखा जाता है भाज्य होता है, जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, यहाँ जितनी बार जाता है वो भागफल होता है, नीचे जो बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो आप यहाँ तक आपको पता होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है। यहाँ लिखते हैं भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है, आप जानते हैं, भाजक गुणे भागफल धन क्या लिखते हैं, शेषफल। ये आपका सूत्र है। अब इसमें हमको आपको करना क्या है, ये सारी चीजें आप जान गए। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है, और भाग हम इस तरह से देते हैं, जिसे देते हैं वो भाजक होता है, जिसमें देते हैं वो भाज्य होता है, जो यहाँ जाता है वो भागफल होता है, जो यहाँ होता हुआ आपका शेषफल होता है। तो चलिए अब इस सूत्र को आप जान गए, नियम जान गए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे ये कितना दिया गया, 15,406 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 88 तथा शेषफल 6 बचता है, तो भाजक क्या है। भाजक का मतलब समझे, भाजक क्या पूछ रहा है, किससे भाग देना और किसमें देना है। देना इसमें है और किससे भाग देना है, जिससे भाग देना है उसको मान लेते हैं हम यक्स। यानी ये पूछ रहा है, भाजक पूछ रहा है आपसे, भाजक क्या होगा। तो आप देख रहे हैं ये भाज्य कितना दिया गया, 15,406 दिया गया है, और उसके बाद जो है शेषफल दिया है और भागफल दे दिया। यानी भागफल भी दिया, शेषफल दिया और भाज्य दिया, और भाजक गायब कर दिया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी फार्मूले पे रख दीजिए। फार्मूले पे रखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही तो है। तो यहाँ देखिए भाज्य आपका दिया गया है, आप बताएंगे हाँ भाज्य दिया गया है, कितना भाज्य दिया गया है, आप लिखेंगे भाज्य लिखेंगे 15,406 लिखेंगे, इक्वल टू भाजक कितना दिया गया है, भाजक मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, माना क्या है, माना भाजक यक्स है, यक्स है। तो अब क्या करेंगे, यक्स से किसमें भाग करनी है, आप बताएंगे भाज्य में। भाज्य कितना है, 15,406, और भागफल कितना है आप बताएंगे, भागफल आपका जो है 88 है, भागफल कितना है 88 है, और शेषफल आपका कितना है, शेषफल आपका दिया गया है 6, ये आपका शेषफल है। देखिए इसी के आधार पे हमने स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये आपका भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भागफल हो गया, और नीचे आपका ये जो है ये क्या है, आपका शेषफल है। तो अब इस फार्मूले पे रखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य आपका 15,406, और भाजक क्या दिया है आपने, भाजक यहाँ से माना है, क्या माने, भाजक यक्स माने, यानी यक्स से भाग देना है। तो यहाँ यक्स गुणे भागफल कितना दिया गया है, आप बताएंगे भागफल हमको दिया गया है कितना, 88 दिया गया है, भागफल कितना लिखेंगे, यहाँ 88 लिख लेते हैं। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, प्लस शेषफल कितना दिया गया, आप बताएंगे शेषफल कितना दिया गया, 6 दिया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, इसको इधर लाके लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 15,406, 6 को इधर लाएंगे -6 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 88 यक्स हो जाएगा। तो इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, आप जान रहे हैं यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 88 यक्स इक्वल टू 15,406 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15,400 आ जाएगा, 15,400 आ गया आपका। तो यहाँ यक्स बराबर क्या लिखेंगे, आप बताएंगे, यक्स बराबर 15,400 बटे कितना लिखेंगे आप,
88 लिखेंगे। आप इसको सरल कर दीजिए। सरल करेंगे कितने से, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ऊपर काटेंगे 2 से, 2 7 14 होगा, और ये भी 14 बना, 2 7 14, यहाँ डबल जीरो ऐसे हो गया। फिर इसके बाद x बराबर कितना लिखेंगे, 77, 100 बटे कितना लिखेंगे, 44। पुनः इसको हम किससे काटेंगे, 11 से काट देते हैं। 11 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, और 11 सत्ते कितना होगा, 77, यहाँ कितना आ गया, 7000 आ गया। तो x बराबर कितना होगा, 7000 बटे कितना लिखेंगे, 4। अब 7000 में आप जो है 4 से भाग कर दीजिए, भाग करेंगे कितना आ जाएगा, एक बार जाएगा, कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ नीचे कितना लिखेंगे आप, नीचे आप लिखेंगे 3, और इसके बाद यहाँ भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 4 सत्ते कितना होगा, 28 होगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, हटाएंगे 2 होगा, फिर यहाँ कितना आ गया 0, 4 पंचे कितना हो गया, 20। यानी आप इसको भाग देंगे तो 175 आ गया। ये इसमें उत्तर कितना आ गया आपका, 175 आ गया। पुनः समझेंगे क्या इसमें दिया गया था, एक बार क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। 15,406 को किस संख्या से भाग दे, यानी भाग देने पर भागफल 88 तथा शेषफल 6 बचता है तो भाजक बताना है। भाजक का मतलब ये हमने आपसे बताया, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य आपका कितना दिया गया, 15,400 दिया गया है, और भाजक हमने कितना माना है, x माना है। यहाँ देखिए भाजक x मान लिया, उसके भागफल कितना दिया था, भागफल 88 दिया गया था, 88 लिख लिया, और उसके बाद शेषफल कितना बचा था, 6। तो इसके बाद 15,406 को ऐसे लिखा गया, इसका 88 में x से गुणा किया गया, 88x हो गया। इस 6 को हमने पक्षांतर किया, इसके पास ले गया, 15,406 दिया गया था, 15,406 में से हमने 6 को घटाया तो 15,400 आ गया। देखिए यहाँ लिखा गया। इसके बाद x बराबर लिखा गया कितना, 15,400, और उसके बाद नीचे 88 लिखा गया, इसको सरल किया गया, नीचे 44 आ गया, ऊपर 7700 आ गया। x बराबर 7700 ऊपर लिखा गया, 44 नीचे लिखा गया। इसको फिर कितने से काटा गया, 11 से काटा गया, 11 चौक 44 होगा, 11 सत्ते 77, तो ऊपर कितना बन गया आपका, 700 बन गया, और नीचे कितना बना आपका, 4 बना। इसके बाद इसमें भाग किया गया, कितना आ गया, 175 आ गया। इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से आपका दूसरा सवाल दिया गया है। दूसरे सवाल में क्या दिया गया है, जरा देखते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है। जरा एक बार दूसरे सवाल को हम पढ़ेंगे। दूसरे सवाल में कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 1365 है। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या बताइए। यानी दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है, आप बताएंगे 1365 दिया गया है। दो संख्याओं का अंतर 1365 दिया गया है, और छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है संख्या क्या हो, तो ना तो इसमें छोटी संख्या दी गई है, ना तो बड़ी संख्या दी गई है, और दोनों संख्या का लेकिन अंतर जो है आपका 1365 दे दिया है यहाँ। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसमें मानेंगे क्या, मानेंगे यहाँ लिखेंगे माना छोटी संख्या x। क्या लिखेंगे, माना छोटी संख्या, क्या लिखेंगे, x। अच्छा ये बताइए, जब छोटी संख्या x हो गई तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या जब x हो गई तो बड़ी संख्या, छोटी संख्या में जो अंतर है उसी को जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी। अब अंतर क्या है आप बताएंगे, अंतर 1365 है। माना छोटी संख्या x हो गया, और बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या लिखेंगे, छोटी संख्या में जो अंतर है उसी को जोड़ देंगे तो वह बड़ी संख्या हो जाएगी। तो कितना है बड़ी संख्या, अंतर कितना है आप बताएंगे 1365 है। यहाँ हम 1365 लिख देते हैं, ये बड़ी संख्या हो गई। पुनः सुनिएगा, हमने छोटी संख्या को x मान लिया, जब छोटी संख्या को x मान लिया तो बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या में जो अंतर था दोनों संख्याओं को उसी को हमने जोड़ दिया, बड़ी संख्या हो गई। तो दोनों संख्या का अंतर कितना था, 1365 था, तो छोटी संख्या में हमने 1365 को जोड़ दिया, यह बड़ी संख्या हो गई। अब इसके बाद पुनः आगे पढ़ेंगे। कह रहा छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 आता है, यानी भागफल 6 देने का मतलब आपका क्या हो गया, नीचे जो आता है शेषफल 6 आता है, सॉरी भागफल 6 आता है, शेषफल कितना आता है, 15 आता है। तो संख्या ज्ञात करिए। अब इसमें क्या करेंगे, चलिए छोटी संख्या क्या है, x से हमको भाग देना है,
किसमें भाग देना है, बड़ी संख्या में। बड़ी संख्या क्या है, यक्स प्लस कितना है, 1365 है, 1365 लिख लिया गया। अब इसमें ये बताइए भागफल क्या है, आप बताएंगे भागफल कितना दे रहा है, आप बताएंगे भागफल 6 दे रहा है, तो भागफल को यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ तक आपको आ गया हो समझ में। और उसके बाद नीचे नीचे कितना दे रहा है, इसका शेषफल कितना दे रहा है, आप बताएंगे शेषफल कितना दे रहा है, 15 दे रहा है, ये 15 दे रहा है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। माना छोटी संख्या यक्स, बड़ी संख्या यक्स प्लस 1365, और क्वेश्चन में जैसे कहा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, तो भागफल ये हो गया, शेषफल ये हो गया। पूरा वही सूत्र जो सूत्र इसके पहले आपने लगाया था। क्या सूत्र लगाया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब देखिए यहाँ आप बताएंगे भाज्य क्या है, भाजक क्या है और शेषफल क्या है। तो आप भाज्य कितना लिखेंगे, भाज्य जिसमें भाग दिया जा रहा है, यानी बड़ी संख्या जो है वो क्या है, भाज्य है। कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप यक्स प्लस 1365 इक्वल टू भाजक क्या है, भाजक वही है छोटी संख्या, ये भाजक है। आप यहाँ लिखेंगे भाजक, और ये क्या है आपका भागफल है, और ये क्या है आपका शेषफल है, और ये क्या है भाज्य, ये भाज्य है। तो भाज्य आपका यक्स प्लस 1365 हो गया। भाजक क्या है, आप भाजक यहाँ से देख रहे हैं यक्स है, तो यक्स लिखेंगे, गुणे भागफल क्या है, भागफल आप बताएंगे 6, ये देखिए यहाँ से 6 है, इस 6 को हम ले आके यहाँ लिखेंगे, 6 हो गया। और शेषफल कितना है, शेषफल आप बताएंगे 15 है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अब यक्स का पूरा इसमें करेंगे तो 6 यक्स होगा, और उसके बाद ये 15 है, ये 1365 है, यानी इसमें यक्स का पद एक तरफ कर लीजिए और अचर पद एक तरफ कर लीजिए, यानी जिसके साथ यक्स लगा है यक्स यक्स का पद एक तरफ और अचर पद को एक तरफ। तो चलिए हम यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं पक्षांतर कर दें, इसको लाके इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे 1365 ऐसे रहने देते हैं, इस 15 को लेकर आएंगे इधर, 15 हो गया, और यहाँ कितना है 6 यक्स है, इस यक्स को ले आएंगे इधर कर देंगे, माइनस यक्स हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब 1365 में से 15 को घटाएंगे, 1365 में से आप ऐसे लिख लीजिएगा 1365, कितना घटाना है 15 घटाना है, 0 हो गया, यहाँ कितना हो गया 5 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, कितना आपका आ गया 1350 आ गया। इसको घटाया गया कितना आ गया, 1365 में से 15 को घटाया गया तो आपको आ गया कितना 1350 आ गया, इक्वल टू 6 यक्स में से यक्स को घटाएंगे कितना आ जाएगा 5 यक्स आ जाएगा, ये। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ ऐसे लिखेंगे 5 यक्स इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 1350 बटे कितना लिखेंगे, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ से इसको अभी रहने दीजिए, इसको हमने इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया, तो यक्स बराबर क्या लिखेंगे 1350 लिखते हैं, बटे कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो यक्स बराबर कितना होगा, भाग कर दीजिए, भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1350 में आप भाग करेंगे किससे, 5 से, 5 दूना कितना होगा आप बताएंगे 10 होगा। इसके बाद यहाँ कितना हो गया 3 हो गया, और इसके बाद यहाँ कितना उतारेंगे 5 उतारेंगे, तो 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 सब कितना होगा 35 हो गया, या कैंसिल हो गया, यहाँ 0 आया, यहाँ 0 हो गया, कितना आ गया इसमें 270 आ गया, ये 270 हो गया। एक बार पुनः इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 1365 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भाज्य 6 आता, भागफल 6 आता है, शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो हमने पहले सर्वप्रथम माना छोटी संख्या यक्स है, बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या में दोनों संख्या का जो अंतर था उसी को ऐड कर दीजिए, बड़ी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यक्स प्लस 1365 को हमने जोड़ दिया, ये बड़ी संख्या हो गई। क्वेश्चन में कह रहा है छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, यहाँ देखिए बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो ये छोटी संख्या आपकी भाज्य है, भाजक है, और बड़ी संख्या आपका भाज्य है, और 6 आपका क्या है भागफल है, और 15 क्या है आपका शेषफल है। तो हमने इसको इस तरह से दर्शा दिया। दर्शाने के बाद फार्मूला आपका क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल है। तो भाज्य आपका कितना है, यक्स प्लस 1365 है, भाज्य क्या है यक्स प्लस 1365 है, और भाजक क्या है, भाजक आप यक्स लिखेंगे, भागफल कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, और शेषफल कितना है 15 है। तो हमने 1365 को यहाँ ऐसे लिख दिया,
अचर पद को एक तरफ और चर पद को एक तरफ। 1365 यहाँ ऐसे लिखा, 15 को पक्षांतर कर दिया 1365 के पास, माइनस लग गया। उसके बाद इक्वल टू यहाँ 6x हो गया, इस x को इधर लेके आया गया, माइनस x हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए 1365 में से 15 को घटाया गया, 1350 आ गया, और 6x में से x को घटाया गया, आपका 5x आ गया। उसके बाद यहाँ कितना बचा आपका, ये बचा 5x, 1350, x बराबर कितना हो गया, इसको आपने कट किया, कट करने पर आपका आ गया 270। ये आपका दूसरा सवाल इस तरह से कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप आगे चलते हैं, दूसरे सवाल में क्या कह रहा है। चलिए इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में आपको यही है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक कमा लगा है, भागफल का 6 गुना, शेष फल का 2 गुना, यदि शेष फल 6 हो तो संख्या बताइए। फार्मूला भी यही रहेगा, सूत्र भी वही रहेगा जो यहाँ इस तरह से हमने लिखा है। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में जो जो कह रहा है सो ऐसे लिखते चले जाइए आप। यहाँ पुनः एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक, ये भाजक है, तो यहाँ पहले भाजक लिख लीजिए। भाजक हमने लिख लिया, भाजक हो गया, कामा का मतलब इक्वल टू होता है, इक्वल टू हो गया, भाजक भागफल का 6 गुना, यहाँ लिखेंगे आप भागफल, ये भागफल हो गया। भागफल का कितना गुना कह रहा है, 6 गुना। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे यहाँ किया जा रहा है। भाजक भागफल का 6 गुना, भागफल का 6 गुना हमने कर दिया, ये मान लीजिए आप समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं, और शेष फल का 2 गुना। अब यही भाजक का कह रहा पुनः, ये जो भाजक है, भाजक ये जो दिया है कह रहा है शेष फल का 2 गुना। यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा है भाजक शेष फल का 2 गुना, और शब्द लगा के लिखा है, और शेष फल का 2 गुना, और का मतलब वही भाजक शेष फल का 2 गुना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, शेष फल का 2 गुना, यहाँ लिखेंगे शेष फल गुणे क्या लिखेंगे 2, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, 2 गुना कहा, शेष फल को 2 गुना कर दिया। इसके बाद कहा यदि शेष फल 6 है, ये शेष फल कह रहा है, यहाँ ऐसे लिखेंगे भाजक, पुनः ऐसे भाजक को लिखिएगा, भाजक इक्वल टू शेष फल का कितना गुना कह रहा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा है 6 गुना, तो यहाँ 6 लिख दीजिए, गुणे कितना करेंगे 2 करेंगे, ये हो गया। इसको समीकरण कितना बनाएंगे, 2 बना लेते हैं। अब यहाँ भाजक बराबर क्या लिखेंगे, भाजक बराबर आप लिखेंगे कितना आ गया 12, भाजक बराबर आपका कितना आ गया 12, ये समीकरण 2 हो गया। अब ये बताइए भाजक कितना आया 12 आ गया, ये समीकरण बना 2, समीकरण 2 का मान उठा ले जाके समीकरण में रख दीजिए। अब यहाँ भाजक लिखा गया, इस भाजक का मान 12 आया है, तो यहाँ भाजक लिखा गया है, तो भाजक के स्थान पे कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे, तो भागफल ज्ञात हो जाएगा। चलिए यहाँ से ऐसे लिखते हैं, समीकरण 1 का मान, समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए ये भाजक है, तो यहाँ ऐसे भाजक लिखते हैं, भाजक इक्वल टू क्या लिखेंगे, आप बताएंगे भागफल गुणे 6। भाजक समीकरण 1 से, समीकरण 2 से क्या निकालें, आप देख रहे हैं भाजक समीकरण 2 से कितना निकाले हैं 12, तो यहाँ लिखेंगे आप भागफल, भागफल गुणे 6, 6 के 6 दूना कितना होगा 12, यहाँ क्या लिखेंगे भागफल, भागफल बराबर 6 के 6 दूना कितना हो गया 12। अगर आपसे पूछते हैं भागफल कितना आया, आप बताएंगे भागफल 2 आया, और शेषफल कितना है, आपको शेषफल क्वेश्चन में पहले से दिया गया है 6, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, भाज्य पूछ रहा है, तो भाज्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए अब आते हैं यहाँ इस सूत्र पर। अब बताइए भाज्य क्या है, आप बताएंगे भाज्य कुछ नहीं दिया गया है, तो यहाँ ऐसे भाज्य को ऐसे लिख लेंगे, भाज्य बराबर भाजक कितना दिया गया है, आपने भाजक कहीं निकाला होगा, आपने समीकरण 2 में देखिए भाजक ये निकाले एक नहीं निकाले, यहाँ से ध्यान दीजिए, ये देखिए भाजक, भाजक कितना है, यहाँ से समीकरण 2 में भाजक आप 12 निकाल लिए, और भागफल कितना निकाले हैं, ये देखिए यहाँ आपने भागफल कितना निकाला है 2, यहाँ 2 लिख लेते हैं, प्लस शेषफल आप कितना निकाले, शेषफल कहाँ है,
अब क्वेश्चन में देखेंगे शेषफल यहाँ दिया गया है, ये क्वेश्चन में शेषफल कितना दिया गया है, 6 दिया गया, तो यहाँ 6 लिख लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पुनः लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर लिखेंगे, 12 दूनी कितना होगा, आप बताएंगे 24, प्लस कितना लिखेंगे 6, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 6 कितना हो जाएगा 30, ये आपका आंसर होगा। एक बार पुनः सुनेंगे क्वेश्चन को, कह रहा है एक विभाजन के प्रश्न में भाजक, भाजक का मतलब देखिएगा, भाजक किसे कहते हैं, जिससे भाग देते हैं, भागफल ये हो गया, भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, यदि यदि शेषफल 6 हो तो संख्या क्या होगी, तो हमने देखिए यहाँ लिखा भाजक, भाजक बराबर हमने क्या लिखा, भाजक बराबर भागफल गुणे 6, क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया भाजक कामा, कामा का मतलब इक्वल टू होता है बराबर, भाजक बराबर भागफल गुणे 6, भागफल गुणे 6 कर दिया, भागफल यहाँ लिखा गया था, गुना क्यों 6 किया, क्योंकि यहाँ कह रहा है 6 गुना है, और इसको समीकरण 1 बना दिया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ देखिए लिखा है और शब्द, ये लिखा और शब्द, और शेषफल का 2 गुना, यानी यही भाजक शेषफल का कितना गुना कह रहा है, 2 गुना कह रहा है, तो हमने पुनः यहाँ भाजक लिखा इक्वल टू शेषफल का 2 गुना किया, भाजक यहाँ ऐसे लिखा, शेषफल आपका 6 क्वेश्चन में दिया गया है, ये देखिए ये शेषफल आपका कितना दिया गया है, शेषफल ये दिया गया है 6, शेषफल 6 है और शेषफल का 2 गुना किया गया, भाजक इक्वल टू कितना आ गया 2, सॉरी इसका गुना किया गया, भाजक इक्वल टू 6 गुना कितना हो गया 12, ये समीकरण आपका 2 बना। अब यही समीकरण 2 का मान, भाजक का मान 12 है, यही 12 उठा ले जाके यहाँ रख दीजिए, तो देखिए इसी को हमने यहाँ लिखा भाजक बराबर भागफल गुणे 6, ये लिख दिया, और यहाँ से भाजक हमने निकाला 12, तो यहाँ 12 लिख दिया गया इक्वल टू भागफल कितना है कुछ नहीं पता है, और ये संख्या 6 गुनी थी इसीलिए यहाँ 6 लिखा गया। अब यहाँ से 6 के 6 6 दूना कितना हो गया 12 हो गया, भागफल कितना आ गया 2 आ गया। तो अब इसमें पूछा था संख्या क्या है, तो आपको भागफल पता चल गया, शेषफल पता चल गया, तो आगे आपको भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है, तो भाज्य यहाँ ऐसे लिखा गया, भाजक कितना है, आपने भाजक कितना निकाला है, भाजक देखेंगे आपका कितना है 12 है, तो भाजक के स्थान पे 12 लिखा गया, भागफल कितना है, भागफल आपने यहाँ 2 निकाला है इसीलिए देखिए यहाँ 2 लिखा गया, ये प्लस यहाँ लिखा गया, शेषफल कितना है, शेषफल आपका क्वेश्चन में 6 दिया गया है, तो 6 दिया गया यहाँ लिखा गया, तो 12 दूनी कितना हो गया 24, ये 24 लिखा गया, 6 को यहाँ लिखा गया, 24 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30, ये आपका आंसर हो गया। ये तो क्वेश्चन था आपका विभाज्यता पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते थे, ये क्वेश्चन थे। अब इस टाइप के क्वेश्चन को और देखने के लिए एक बार हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। अगर कहीं कोई समस्या हो तो उसको कमेंट करिएगा। धन्यवाद।